तो देखते हैं सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है। यहाँ मैंने दो इम्पीडेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया है। इम्पीडेंस क्या होता है? आइदर R और L और C और combination of all three or combination of any two is called as impedance। या तो R या तो L या तो C इंडिविजुअली इम्पीडेंस है और RL और LC और RC और RLC ये इम्पीडेंस है। तो जब मैं किसी एलिमेंट्स को सीरीज में कनेक्ट करती हूँ तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये होता है करेंट्स इन ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो सारे एलिमेंट्स में करंट सेम होना चाहिए। इट मीन्स क्या? I1 मस्ट बी इक्वल टू I2, I1 मस्ट बी इक्वल टू I2। ये नेसेसरी कंडीशन है सीरीज कनेक्शन के लिए। इज इक्वल टू I। लेट अस कंसीडर यहाँ जब KVL अप्लाई करेंगे तो KVL के अकॉर्डिंग क्या होता है? Algebraic sum of all the voltage at the node in a closed circuit is equals to 0। तो Z1 के अकॉर्डिंग V1 वोल्टेज है, Z2 के अक्रॉस V2 वोल्टेज है, प्लस माइनस। तो जब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं देन माइनस V इधर जाते हैं, सॉरी प्लस से निकल रहे हैं तो प्लस V, इधर जा रहे हैं माइनस से निकल रहे हैं तो माइनस V1, इधर जा रहे हैं माइनस से निकल रहे हैं तो माइनस V2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो रिप्लेस कर देते हैं V को IR से। सिंस R की जगह हमने Z कंसीडर किया, इम्पीडेंस कंसीडर किया है, तो क्या हो जाएगा? IZ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 Z1 प्लस I2 Z2। सिंस I1 इज इक्वल टू I एंड I2 इज इक्वल टू I कंसीडर किए हैं तो I कॉमन ले लिए, Z1 प्लस Z2। यहाँ भी I Z इक्विवेलेंट, I से I कैंसिल, Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2। ये हमारा सीरीज कनेक्शन का इक्वेशन आ गया। यही अगर नंबर ऑफ Z1, Z2, Z3, Z4 इम्पीडेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन यहाँ सम होता चला जाएगा। Z3, Z4 अगर नंबर ऑफ इम्पीडेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज रहेगा तो इन सीरीज कनेक्शन इम्पीडेंसेस आर डायरेक्टली एडेड अप। चलिए अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस ऑल द एलिमेंट मस्ट बी सेम। ये नेसेसरी कंडीशन है पैरेलल कनेक्शन का कि सारे एलिमेंट्स के क्रॉस वोल्टेज सेम होना चाहिए। लाइक Z1 के क्रॉस है Z2 क्रॉस वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो यहाँ KCL अप्लाई कर लेते हैं। KCL क्या कहता है? इन अ क्लोज्ड सर्किट करंट एंटरिंग एट द नोड इज इक्वल टू करंट लिविंग एट द नोड। तो यहाँ नोड A कंसीडर कर ले रहे हैं तो I इनकमिंग करंट है, करंट एंटरिंग एट द नोड। ओके, I इज इनकमिंग करंट, A नोड पे इंटर कर रहा है I, और A नोड से कौन कौन सा करंट लीव कर रहा है? तो I1 एंड I2 लीव कर रहा है। इट मीन्स I मस्ट बी इक्वल टू I1 एंड I2। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ इम्पीडेंस कंसीडर किए हैं तो I इज इक्वल टू V अपॉन Z। तो पुट कर लेते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन Z1 प्लस I2 इज इक्वल टू V अपॉन Z2। सिंस वोल्टेज दोनों एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग Z1 एंड Z2 के अकॉर्डिंग सेम है, इसलिए V लेंगे। V वोल्टेज सबके अक्रॉस हो गया, Z1 के अक्रॉस भी वोल्टेज V हो गया, Z2 के अक्रॉस भी वोल्टेज V हो गया। V1 Z इक्विवेलेंट
V कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 1/z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/z1 प्लस 1/z2। ये पैरेलल कनेक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन हो गया। अगर नंबर ऑफ इम्पीडेंसेस आपस में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, मान लेते Z3 है, Z4 है, तो यहाँ सम होता चला जाएगा 1/z3 प्लस 1/z4।